हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट चैप्टर वाइज। और इस चैप्टर में हम सेशन के साथ कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को। मेरे कहने का मतलब है कि चैप्टर को हम लोग सेशन में डिवाइड करके और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसका पहला सेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं एक अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास में वो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो बिजनेस के बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है और ऑफ कोर्स इसको हर कोई जानना चाहता है कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। वैसे तो हम देखते हैं डेली लाइफ में बिजनेस 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 ये सारे वर्ड बहुत यूज होते हैं, लेकिन ये बिजनेस होता क्या है इसको हमको समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो एज एन स्टूडेंट या फिर एक एज ए कॉमन मैन, बिजनेस जो ऐसा चीज है कि हम ऑफ कोर्स आप जब बाहर जाते हो, कहीं पर भी अपने घर से बाहर निकलते हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो आप देखते हो कि कई सारे शॉप्स होते हैं, कई सारे आउटलेट्स होते हैं जहां से आप अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हो, राइट। अब ये जरूरी नहीं कि ऑफलाइन ही, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मार्केट में जाकर के ही सामान खरीदें। ये भी तो हो सकता है कि आप घर में बैठ करके ऑनलाइन सामान खरीदें, तो वो भी एक बिजनेस का पार्ट होता है, राइट। तो छोटा मोटा जो दुकान होता है आपके घर के बगल में आप देखो तो, या फिर ऑनलाइन स्टोर कुछ भी हो जहां से आप सामान खरीदते हो, ये सभी एक बिजनेस का ही एक हिस्सा होता है, राइट। अच्छा, अब हम समझेंगे कि ये ह्यूमन एक्टिविटी होता क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको लाइक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि कई सारी जरूरतें होती है इंसान की, और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान क्या करता है, या तो किसी शॉप में जाता है या फिर ऑनलाइन वो सामान खरीदता है जिससे उसकी जरूरतें जो होती हैं, नीड्स एंड वांट्स, उसकी पूरी हो सके। ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो हम अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उसको हम इस तरह समझेंगे कि ये एक बिजनेस के एस्पेक्ट से है, राइट। यानी कि जो भी हम चीजें बात करेंगे और जो चीजें हम समझेंगे उसको बिजनेस से रिलेट करके समझेंगे, ठीक है, तभी हमको बिजनेस का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो आपने एक स्टोर खोल दिया, आपने एक दुकान खोल दिया, ओके। आपके पास में कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, से ग्रोसरी की शॉप है तो उसमें जो भी आपके शॉप में जितने भी आइटम है, ठीक है, आपके पास कस्टमर आता है, आप उसको सेल करते हो, उसके बदले आप क्या लेते हो? आप पैसा लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मान लेते हैं कि ऑनलाइन कोई स्टोर है, आपका कस्टमर ऑर्डर करता है, तो आप उसके बदले उसको क्या मांगते हो? पैसे मांगते हो, तभी तो आप उसको डिलीवर करोगे सामान, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो ये क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि पैसे आप ले रहे हो, उसके बदले आप गुड्स दे रहे हो। ऐसे ही आप सर्विस, मान लेते हैं कि आप कोई एक ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें आप सर्विस देते हो, ठीक है, जैसे कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, आप इंटरनेट किसी को देते हो, तो उसके बदले आप क्या चार्ज करते हो? कस्टमर से पैसे चार्ज करते हो, राइट। तो वो जो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड मनी हो रहा है। आपको पैसे मिल रहा है किसके लिए? आप जब सर्विस रेंडर कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट आप दे रहे हो। तो ये जो एंटायर एक्टिविटी हो रही है क्या हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटी में। दूसरा क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आप घर में हो, मम्मी खाना बना रही है, तो उसके लिए वो पैसे नहीं लेती है, राइट। मम्मी आपको पढ़ाती है, पैसे नहीं ले रही है, राइट। तो ये सभी क्या हो गए? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एक प्रॉफिट मोटिव के साथ में आप वर्कआउट करते हो, यानी कि जो भी आप एक्टिविटी करते हो उससे प्रॉफिट जनरेट करने का आपके दिमाग में एक मोटो रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन या साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, ओके। पर्पस क्या होता है? तो पर्पस इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये होता है कि आप प्रॉफिट या गेन करना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अगर कोई भी आपका शॉप है तो आप
जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को दे रहे हो और उसके बदले जब पैसा ले रहे हो, तो आप उसको ऑफकोर्स आप क्या करना चाह रहे हो, आप रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हो, प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये आपका पर्पज होता है। आप फ्री में तो कोई काम करोगे नहीं। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि इसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसा कि मैंने कहा। इसमें आपकी जैसे क्या होता है, लव, अफेक्शंस, ठीक है, फ्रेंडशिप, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ऑफ कोर्स ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम सिर्फ दिन रात सिर्फ एक इकोनॉमिक ही एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं या इकोनॉमिकल चीजें सोचते हैं, राइट। हम हमेशा परचेज एंड बाय नहीं करते हैं। हमारी लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट भी होता है जिसमें हम परचेज एंड बाइस के अलावा भी सोचते हैं, जैसे कि हम लव के बारे में सोचते हैं, अफेक्शंस के बारे में सोचते हैं, फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं, कुकिंग के बारे में सोचते हैं, स्टडी के बारे में सोचते हैं, ऑल दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ एक्टिविटी होती है। तो ये सभी क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ओके, अच्छा, अब रिजल्ट क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? आप इसमें प्रोडक्शन करते हो गुड्स एंड सर्विस का, या फिर आप ट्रेड करते हो गुड्स एंड सर्विस का। अब प्रोडक्शन करते हो का मतलब क्या हुआ? अगर आपका खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप प्रोडक्शन करते हो, राइट। तो उसमें रिजल्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये होता है। और अगर आप रेडीमेड सामान बेचते हो, जैसे कि कोई आपका बाइक का शोरूम हो गया, राइट, तो रेडीमेड आ रहा है आपके पास, कार शोरूम, वो रेडीमेड आ रहा है बन करके, आप बना नहीं रहे हो उसको, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक ऐसा आप ट्रेड कर रहे हो जिसमें आप उसमें ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होता है या प्रोडक्ट होता है, आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन या फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का रिजल्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होती है, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अगर जैसे कि इमोशनली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका फ्रेंड क्या किया, आपका सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो आपको दिमागी जो होता है ना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलराइट, अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट कि इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या होता है। तो सबसे पहला क्या होता है इसका एग्जाम्पल, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये सभी क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे हुआ, बिजनेस, अगर शॉप आप खोले हो तो उसमें आप क्या करोगे, प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे, बाई एंड सेल करोगे, राइट। उसके बाद प्रोफेशन, जैसे कि आपका डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना सर्विस रेंडर करते हैं, उसके बदले ये लोग फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको सैलरी लोगे, राइट। अगर आप बिना सैलरी के तो जॉब करोगे नहीं, ओके। तो ये जो हो गई आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गई, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या हुआ, रिलीजियस सर्विस आपका हो गया, सोशल सर्विस हो गया, ठीक है, या फिर कोई वेलफेयर एक्टिविटीज आप कर रहे हो, ये सभी हो गई आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप इसमें जैसे कि कोई ऑर्फनेज है तो उसमें आप अगर जा करके आप कोई भी डोनेशन कर रहे हो, ठीक है, डोनेशन इन द सेंस आप कपड़े दे रहे हो या फिर फूड दे रहे हो, या फिर जा करके कुछ नहीं तो आप बस बच्चों को फूड सर्व कर रहे हो, ये क्या हो गया आपका, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आपको उसके बदले आपको पैसा नहीं चार्ज कर रहे हो, बस आप एक सर्विस दे रहे हो। और एक आप जो होता है ना, आप एक ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो, वेलफेयर एक्टिविटी, जिससे आपको खुद को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी को हेल्प करके, ओके। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि इसमें बाई एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है। इसमें आपको जैसा कि मैंने कहा, इसमें आप अगर फिनिश्ड गुड्स का अगर डीलिंग करते हो, जैसे कि अब मैंने बोला बाइक शोरूम है, कार शोरूम है, इस तरह के अगर प्रोडक्ट साथ आप डील कर रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, आप रेडीमेड चीजें आप बाई कर रहे हो और उसको कस्टमर को सेल कर रहे हो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या करते हो आप, फॉर एग्जाम्पल मम्मी खाना बना रही है अपने फैमिली के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए पैसे नहीं चार्ज करती है माँ, राइट। तो वो क्या हो गया, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। रोल ऑफ मनी क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो बेसिकली विदाउट मनी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका सक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उसमें मनी मैटर तो आना ही आना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन आपका नॉन इकोनॉमिक में ऑफकोर्स उसमें पैसे की ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैसे का उसमें फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व हो, ठीक है। नॉलेज एंड डिग्री की अगर बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, मैनेजर्स, दे नीड स्पेशल नॉलेज। उनको नॉलेज और डिग्री की बहुत जरूरत है। बिना नॉलेज और डिग्री के, बिना एक्सपर्टाइज नॉलेज के, बिना सर्टिफिकेशन के वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो अगर डॉक्टर
अगर डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वैसे ही लेकर के सीजर लेकर के पहुंच गया ऑपरेशन करने के लिए, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स यार प्रॉब्लम हो जाएगी पेशेंट को, राइट? तो उसको क्या जरूरत है? नॉलेज की, एक्सपीरियंस की, डिग्री की, उनको बहुत जरूरत होती है। सेम वैसे ही अगर कोई एक लॉयर है और किसी एक क्रिमिनल का केस ले लिया, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो एक जस्टिस नहीं दिला पाएगा, राइट? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं रहेगा सब्जेक्ट को। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो एक प्रोफेशन हो या फिर उसमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो, उसके लिए आपको नॉलेज और डिग्री की जरूरत पड़ती है, ठीक है? और अगर नॉन इकोनॉमिक की बात करें तो उसमें कोई जरूरत ऐसा नहीं है कि आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए नॉलेज की जरूरत पड़े। उसमें सिर्फ क्या होता है? एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप बस एक चीजों को बस एक एक्सपीरियंस्ड क्यों, राइट? आपके पास तजुर्बा हो तो बस आप एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिस ऑफ रिस्क इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? इसमें रिस्क जो होता है इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक बिजनेस है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। ये तो ऑफकोर्स बिजनेस का एक सबसे बड़ा एक एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो सेशन लेंगे। तो एक बिजनेस का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफकोर्स दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, तो उसमें क्या होता है? आपका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा कि इमोशन से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें क्या रिस्क रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। ओके, फिर आता है रेगुलरिटी इन एक्टिविटीज। तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा कि एक बिजनेस है, तो अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, अपने एम्प्लॉयमेंट में रेगुलर नहीं रहेंगे, अपने प्रोफेशन में रेगुलर नहीं रहेंगे आप, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे। तो इसमें रेगुलरिटी जो होती है, ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर होना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आप आज कोई आपने अपना शॉप खोल दिए, उसके बाद से 2 दिन आप शॉप ही नहीं खोले, तो आपके जो कस्टमर रहेंगे वो भाग जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप ऑफिस अगर आप रेगुलर टाइम नहीं जा रहे हैं, तो कंपनी आपको निकाल देगी। देन अगर आप एक डॉक्टर अगर प्रैक्टिस अगर डेली बेसिस पे नहीं कर रहा है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका नॉलेज है, मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका नॉलेज सभी यूजलेस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? रेगुलरिटी की बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। ओके, बट अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखें तो उसमें रेगुलरिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन ये आपका तजुर्बा और आपका साइकोलॉजिकल नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस, ये सब चीजें जो होती हैं वो काउंट करती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में, ठीक है? तो ये एक चीज और है कि इसको मे बी रेगुलर भी हो सकता है और नॉन रेगुलर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि खाना बनाना, माँ खाना बनाती है तो डेली खाना बनाती है, राइट? लेकिन अगर वही बात करें कि एक फ्रेंड के पास अगर आप एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके गए, कोई कहीं कोई इश्यूज है आपको पर्सनल लाइफ में, आप फ्रेंड के साथ शेयर किए, वो आपको सोल्यूशन दे दिया, दैट माइट नॉट बी रेगुलर, राइट? जस्ट दैट इज जस्ट वन टाइम। तो ये रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, ठीक है? ओके, तो जैसा कि हम लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉन इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो ज्यादा हमारे लिए मायने नहीं रखता है। ओके, वो एक पर्सनल लेवल पे होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी का जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम लोग वही पढ़ने वाले हैं आगे, वही हम जानने वाले हैं आगे, ठीक है? तो बिजनेस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली चार प्रोसेस में डिवाइडेड है। 4 प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे एक प्रोडक्ट जो होता है उसका इनिशियल स्टेज से लेकर के कंजम्पशन तक इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि अगर आप एक मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, ठीक है? तो मोबाइल फोन आपके पास कैसे आया, ठीक है? वही बेसिकली जो एक्टिविटीज होती है, जो प्रोसेस उसके पीछे इन्वॉल्व होता है, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि एक मोबाइल फोन है, तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है, राइट? ओके, आप उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है मोबाइल को। और अगर दूसरा बात करें परचेज, तो परचेज का मतलब क्या हो गया उसी में कि जैसे ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, कि जैसे कोई भी कंपनी एग्जांपल ले लो आप, सैमसंग, मोटोरोला या फिर कोई भी कंपनी, ठीक है? तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। उसको सेल करने वाला होलसेलर, रिटेलर या शॉप वाले होते हैं, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग रेडीमेड मोबाइल को खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, और तब जाकर के आपको कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्शन और परचेज पहले प्रोडक्ट का होता है। दूसरा क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने बोला कि वो डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर्स को, उनको क्या करते हैं? वो
अपना प्रोडक्ट जो होता है, मोबाइल जो होता है, उनको देते हैं कि भैया लो तुम सेल करो इसको, ठीक है। अब उसके बाद से आता है कि जब वो मार्केट में आ जाता है, एक रिटेल आउटलेट में आ जाता है मोबाइल, तो एज ए कस्टमर जब आप वहां पे जाते हो तो आप वहां क्या करते हो, मोबाइल खरीदते हो, उसके बदले आप पैसा देते हो, तो वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। वहां पर एक्सचेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के बदले पैसा आप दे रहे हो, ठीक है, तो एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है। एंड देन क्या होता है, आप मोबाइल यूज करना शुरू करते हो, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एंड्स विथ कंजम्पशन, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये इसका डेफिनेशन ये बहुत ही इजी वे में है, और इसको इजीली आप दिमाग में आप रख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एंड्स विथ कंजम्पशन। तो ये सारे प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो अब बस आज के वीडियो में मैं इतना ही अभी कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो कि रिलेटेड है बिजनेस से, कि बिजनेस होता क्या है, ठीक है। अभी तक हमने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं, ओके, और इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, हमने इसको एक डिटेल में हमने समझा। अब इसके बाद से जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेसिकली अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंट्रोडक्शन था, ये एक भूमिका हम बांध रहे थे, ओके, सब्जेक्ट का। मेन तो अब स्टार्ट होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि बिजनेस, उसी को बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। आप प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप कोई वीडियो मिस ना करें, स्टार्ट से देखें और अपना नॉलेज इनहेंस करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन जरूर दबा दें। कोई क्वेश्चन हो, कभी भी कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं, आपको और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकूं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर एडवाइस, आई विल क्लियर इट ऑफ। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।